नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। नेशनल खबरों में हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। यहां मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर, गाय व सनातन धर्म की रक्षा के लिए 20 मई को कमल के निशान पर बटन दबाने की अपील करते हुए कहा कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, लेकिन कुछ मुसलमान चिढ़ाने के लिए गौमांस खाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस व सपा वाले कहते हैं कि उनकी सरकार बनी तो अल्पसंख्यकों को खान पान की स्वतंत्रता देंगे। यदि आप लोग ऐसा नहीं चाहते तो कमल निशान का बटन दबाकर पिछली बार से दोगुने मतों से अयोध्या से लल्लू सिंह को सांसद बनाएं। उन्होंने कहा कि लल्लू सिंह अयोध्या से सांसद बनेंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब राम राज्य का सपना विकसित भारत के रूप में साकार होगा। योगी ने पाप का भागीदार नहीं बनने की बात कहते हुए विपक्ष की जमानत जब्त कराने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सपा को नई बुआ मिल गई है, सपा के शहजादे नई बुआ की शरण में हैं। दरअसल पीएम मोदी ने एक साथ अखिलेश यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष मुझे हर रोज गाली देकर सो जाता है, सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। विपक्षी मुंगेरी लाल को पीछे छोड़ रहे हैं। तीसरे टर्म में सरकार को कई बड़े फैसले लेने हैं। वहीं ममता बनर्जी द्वारा इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के ऐलान पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल वाली बुआ बाहर से समर्थन दे रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये बेचैन हो जाते हैं, इनकी नींद हराम हो जाती है, ये कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए शासन और पुलिस के अधिकारियों को सड़क से ग्राउंड जीरो पर यात्रा की व्यवस्था देखने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को ताकीद किया है कि वह यातायात व भीड़ प्रबंधन के लिए स्थानीय निरीक्षण करें। उन्होंने रजिस्ट्रेशन होने पर भी यात्रियों और श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर बने चेक पॉइंट से आगे जाने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को सचिवालय में 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता 4 धाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि चारों धाम में 31 मई तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था स्थगित रखी जाएगी। पंजाब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अमृतसर में आप उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के साथ चुनाव प्रचार किया। आप सुप्रीमो ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अमृतसर में एक बड़ा रोड शो भी किया और लोगों से पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। रोड शो से पहले दोनों मुख्यमंत्री और आप उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल ने स्वर्ण मंदिर और दुर्गा मंदिर में माथा टेका, पंजाब की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रोड शो में हजारों आप समर्थक पार्टी के झंडे लहराते हुए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके साथ शामिल हुए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल और आपके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने रोड शो में शामिल होने आए स्थानीय लोगों का अभिनंदन किया। अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जेल से बाहर आने के बाद वह तुरंत पंजाब आ गए हैं। बिहार मधुबनी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं मिथिला की धरती को प्रणाम करता हूं, मैं मिथिला से आया हूं। सबसे पहले माता जानकी को प्रणाम करता हूं, बाबा कपिलेश्वर धाम, उच्चैठ मंदिर, बाबा उगना महादेव काली मंदिर को भी प्रणाम करता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने अभी अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया है। उन्होंने देश भर के दलित, पिछड़ा, आदिवासी माता बहनों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। लालू जी से मैं सवाल पूछता हूं कि आप केंद्र में 10 साल और बिहार में 15 साल रहे, लेकिन आपने कर्पूरी जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और रजत वाले 70 साल तक धारा 370 हटाने का विरोध करते रहे। लालू यादव और राहुल गांधी कहते हैं कि 370 मत हटाओ, लेकिन मोदी जी ने आते ही 370 हटा दी है। रायबरेली, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बहन प्रियंका गांधी भाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए पिछले कई दिनों से रायबरेली में ही डटी हुई है। कांग्रेस ने रायबरेली का मैदान जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ फील्डिंग सजाई है। रायबरेली रवाना होने के पहले राहुल गांधी का इंदिरा गांधी के स्मृति स्थल पर जाने की तस्वीर सामने आई थी। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक रायबरेली और चुनावी कैंपेन में बार बार राजीव और इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं। यह राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका गांधी के कंधों पर है। वह रायबरेली के मंच से मोदी सरकार पर तीखे हमले कर रही हैं। चिलचिलाती गर्मी में प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाओं से लेकर डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित तौर पर हमले की शिकार हुई आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का बीती रात एम्स में मेडिकल कराया गया। देर रात दिल्ली पुलिस ने कथित हमले के संबंध में एफआईआर दर्ज की है और उन्हें मेडिकल जांच के लिए एम्स ले गई। स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब वह मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी तो उनके निजी सचिव विभव कुमार आए और बिना किसी उकसावे के उन्हें थप्पड़ मारा और उनके पेट में मुक्के भी मारे। वहीं आरोपी विभव कुमार को पकड़ने के लिए पुलिस चंद्रावल नगर में उनके घर गई, लेकिन वो वहां नहीं मिले। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। भदोही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश स्थित भदोही में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव पर टिप्पणी की। पीएम मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सपा के अलायंस पर भी प्रतिक्रियाएं दी। उनके अलावा उन्होंने साल 2019 में बहुजन समाज पार्टी और सपा के अलायंस पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि मैं आज समाजवादी शहजादे से एक सवाल करता हूँ, बुआ तो आपकी इतनी करीब हैं कि बंगाल से यहाँ तक आपके पास आई हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपनी नई बुआ से पूछा कि वो बंगाल में यूपी बिहार वालों को बाहरी क्यों कहती हैं? एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।